दिल्ली पर सवाल है क्योंकि दिल्ली की सियासत इन दिनों चरम पर पहुंची हुई है। देश की सियासत सीधा सीधा दिल्ली से जुड़ती है, बखूबी यहाँ मौजूद लोग जानते हैं, हमें देख रहे दर्शक जानते हैं। लेकिन दिल्ली में सियासत का पारा इतना हाई क्यों रहता है हर समय? इस समय एक नहीं अनेक मुद्दे हैं और अब पार्षदों का मुद्दा। जैसे ही सदन शुरू हुआ हंगामा शुरू हो गया। साजिया जी देखिए, एक राजनीति जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है 2014 के बाद, इन्होंने एक ड्रामा का रूप दे दिया है। अब ड्रामा क्या है कि मुझे आपके संविधान को नहीं मानना, सिद्धांत को नहीं मानना, मुझे क्या करना है, जो मुझे फायदा देता हो, जो मुझे सूट करता हो, मैं वो काम करूंगा। मैं कह रहा हूं कि एलजी साहब कहते हैं कि भाई मेयर का चुनाव, मैं भी कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि भाई क्यों टाल दिया आपने, मेयर का चुनाव क्यों नहीं करवाया, क्यों नहीं होने दिया आपने, हंगामा किस बात का, अब चुनाव करवाइए ना। फिर एलजी साहब कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री के साइन के बगैर मेरे पास फाइल कैसे आ गया। दूसरी तरफ कहते हैं मुख्यमंत्री फाइल पे साइन नहीं कर सकता। तो ये ड्रामा नहीं है तो और क्या है? इसका मतलब स्पष्ट रूप से यही है कि दिल्ली की जनता ने जो गलती की है उसकी सजा, जो भारतीय जनता पार्टी को 25 साल 30 साल से बाहर रख रही है दिल्ली से, उसकी सजा दिल्ली की जनता को अब दोगे। यदि मैं आज भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करूं, या मैं अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं करूं, या मैं कांग्रेस को पसंद नहीं करूं, मैं वोट किसी और को दूं, और यदि उसकी सरकार बने तो मुझे क्या परेशान किया जाएगा? दिल्ली की जनता, देखिए, दो गलतियां हुई हैं। दिल्ली की जनता की गलती कि कांग्रेस और बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से बाहर किया, अरविंद केजरीवाल पे भरोसा किया। अरविंद केजरीवाल की गलती कि दिल्ली की जनता के भरोसे पे खरा उतरने के लिए उनकी जो बेसिक नीड्स थी, जो उन्होंने कमिटमेंट किया था जनता के साथ, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का मामला हो, चाहे फिर पानी का मामला हो, या बस फ्री करने का मामला हो। मैं समझता हूं कि 2 से 2.5 करोड़ जनसंख्या जो दिल्ली की है, उसमें मैक्सिमम संख्या जो है उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग दिल्ली में निवास करते हैं। उनके लिए एक दिल्ली में क्या माहौल था और आज क्या माहौल है, हम लोग, जब मैं खुद बिहार से आता हूं। लेकिन बीजेपी के पार्षदों की मांग जो है वो कोई गलत तो नहीं है। वो कह रहे हैं कि किसी दलित को मेयर की कुर्सी पर बिठाया जाए, इसमें गलत क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि यदि मैं बीजेपी से डिमांड करूं कि किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जाए मोदी जी को हटा के, तो बीजेपी सुनेगी क्या? सत्ता मेरी, जनता ने मुझे अधिकार दिया है, हमारे जो पार्षद है वो अपना नेता चुनेंगे। आप दूसरे के घर में कौन? आपके हिसाब से देश की राजनीति होगी, आपके हिसाब से जनता चलेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनकी दिमाग 4 जून को तो बिल्कुल ठीक हो ही जाएगा। तपिश जो है राजनीति की, जो आप कह रही हैं दिल्ली में तपिश है, वो 4 जून को इतनी गर्मी में भी एकदम ठंडी में चले जाएंगे। ठीक है मनीष जी, जल्दी से जवाब। मजे की बात है, ये आम आदमी पार्टी इस देश की ऐसी पार्टी है जिसकी शुरुआत तो ये आंदोलन से, जो बड़े बड़े सपने ने जनता को दिखाए, सब पे झूठ। गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, बंगला मतलब जिस पर आप पार्टी जाते हैं वो 5 लाख रुपए का है। ये कहते थे मैं कार नहीं लूंगा, बड़ी बड़ी कारें 15-15 कार एक साथ जाती हैं। और अरे कहते अरेस्ट होते ही आप नोटिस जाए, आप रिजाइन कर दो। खुद जेल चले गए हैं, शर्म नहीं आती और रिजाइन नहीं कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कैसे अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दूं और किसी को ना बनाऊं, वरना मैं बना रहा हूं। अभी कह रहे थे मिश्रा जी कि भाई एलजी कह रहे हैं कि साइन नहीं आ रहे। भाई एलजी के पास एक प्रोटोकॉल है कि रिकमेंडेशन आएगी मुख्यमंत्री की तो वो काम कर देंगे। अब अरविंद केजरीवाल इस डिलीमा में है कि अगर मैं साइन नहीं करूंगा तो किसी को करने नहीं दूंगा, और इस वजह से चूंकि वो मुख्यमंत्री पद पर उनको जमानत नहीं मिली है, अदालत ने स्पष्ट किया है कि आप बाहर निकल के कोई साइन नहीं कर सकते। ये अदालत का नाम नहीं ले रहे हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल साइन करने की पोजीशन में है ही नहीं, तो झूठ बोलते हैं। इनके सब काम गलत है और संभवतः जनता इसलिए मन बना चुकी है कि इनको टोटल बाहर करेंगे। अब आते हैं बात इस पर कि कैसे एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी सरकार डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। आप देखिए कल ही क्या हुआ। इनकी आम आदमी पार्टी की एक लीडर, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, जो पहले दिल्ली महिला आयोग की चेयरमैन थी, जिनके पास जिम्मा था कि अगर किसी महिला को कोई परेशानी हो जाए उनको पीटा। अरविंद केजरीवाल के कहने पर उनके पीए ने, जो उनका बचपन का दोस्त है, जो आंदोलन के समय से पहले का वीडियो एडिटर से दोस्त था, उसने इनको पीटा। पुलिस में कंप्लेंट पहुंची, अरविंद केजरीवाल के मुंह से जवाब नहीं निकल रहा कि उनकी ही सहयोगी, उनकी पार्टी की सांसद और उनके ही 56 करोड़ के बंगले में पीटा जा रहा है और वो जवाब तक नहीं दे रहे हैं। अब इस बात पर अगर जवाब मांग रहे हैं भाजपा के पार्षद, तो आम आदमी पार्टी के मेयर गायब हो जा रहे हैं कैंसिल करके। तो सदन में जब अगर सदन में चेयरमैन चले जाएंगे, भंग करके चले जाएंगे मीटिंग, तो क्या होगा?
हंगामा होगा और इसकी पूरी पूरी जिम्मेवार आम आदमी पार्टी ही है। ठीक है, सही जवाब से जवाब ले लेते हैं। स्वाति मालीवाल के ऊपर क्या जवाब होगा आपका? देखिए, स्वाति मालीवाल पे तो मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है कि कल जब कंप्लेन कराने वो गई थी, उसके बाद जब मेडिकल की बात हुई तो वो चली क्यों गई? आप अगर कंप्लेन कराने जा रही हो और पुलिस कह रही है कि आपका मेडिकल पहले होगा, तो उन्होंने मेडिकल करवाना चाहिए था। अगर आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो आप ये भाग कहना चाह रहे हैं स्वाति मालीवाल गलत और झूठ बोल रही हैं? गलत और सही का मसला नहीं है, मसला जांच का है। अगर जांच होगी तो उसमें सामने आएगा जो आरोप हैं वो अगर लगा रही हैं वो सही निकलेंगे, लेकिन जांच करेगा कौन, कौन है उसके पीछे? भारतीय जनता पार्टी के अभी मैं देख रहा था, अभी समर्थक भी हैं तो बड़ा उछल उछल के बोल रहे थे कि झूठ बोलने वाला कौन है, बोलते झूठ हैं। अरे भाई साहब, चंडीगढ़ मेयर के चुनाव के अंदर जो आपने बेईमानी करी, सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारे हैं, लोकतंत्र की हत्या बताया उसको। और ये दिल्ली के अंदर भी लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते ये लोग, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने वाले लोग हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान लगातार करते हैं। और दिल्ली के अंदर क्या हुए? दिल्ली के अंदर इनका सुपड़ा साफ हो गया, विधानसभा में भी इनका सुपड़ा साफ हो गया। जी बताइए। महिला आयोग की अध्यक्ष, आप ही की राज्यसभा सांसद, और उसके बाद से आप कह रहे हैं कि जांच का विषय है स्वाति मालीवाल। क्यों नहीं होना चाहिए? आप अगर कोई आरोप लगाएंगे तो जांच तो होगी ना। अगर आप आरोप लगा कर कल को भाग जा रहे हैं, मेडिकल चीजों पे नहीं आ रहे हैं, तो क्या समझा जाएगा उसको? फौरन आपको देना चाहिए था। तुरंत घटना के ऊपर जब आप एफआईआर कराते हैं तो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर आपकी जांच होती है। आप उस जांच से कहने लगे कि हम जा रहे हैं, बाद में देखेंगे आकर के। मतलब अपने ही नेता पर विश्वास नहीं? अपने नेता पे कैसे विश्वास है? अगर कोई नेता आरोप लगा रहा है तो जांच होगी नहीं होगी? भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के ऊपर आरोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाए, और मैं उनका नाम नहीं लूंगा इस वक्त, उन्होंने आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी के टीवी चैनल पे मुखर होकर के बोलती हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगाए, क्या कार्रवाई करी? बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर क्या कार्रवाई करी? और महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। अरे भाई, बीच में बोले आपके, अरे मैं यही कह रहा हूँ, बीच में बोले आपके, बीच में बोले आपके। मैं आपसे कह रहा हूँ, महिला सम्मान की इनको बड़ी याद आ रही। मणिपुर में आज क्या हो रहा है, कोई भी मीडिया दिखाने को तैयार नहीं होती है। वहां तो महिलाओं को कपड़े करके घुमा करके टहला दिया गया और कोई बोलने को तैयार नहीं हो रहा मणिपुर के ऊपर। मणिपुर पे चर्चा नहीं होती। नहीं, संदेश खाली पे तो चर्चा हुई, और क्या निकला? क्या निकला? नहीं चर्चा में थे आप हमारे साथ, संदेश खाली पे नहीं थे चर्चा में आप। क्या निकला आकर के? उसमें फौरन कार्रवाई हुई। संदेश खाली के ऊपर कोई बात ही नहीं हुई। कार्रवाई हुई है, कोई नहीं पता है। विधायक के ऊपर कार्रवाई हुई है, जेल गया हुआ है, उन पे नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खुद, अरे मनीष जी, अगर ऐसे करेंगे, ऐसे भी डिबेट करेंगे, बोल लेंगे फिर आप मेरे बीच में, ठीक है? मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक मणिपुर के ऊपर, मणिपुर में खुद राज्यपाल महिला होकर के राज्यपाल रो गई। उनका महिलाओं के साथ जो ऐसा हुआ है, हमने कभी दृश्य नहीं देखा। संदेश खाली की महिलाओं को रोते